हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शालिनी, हेल्थ कंसल्टेंट एंड प्राउड बिजनेस ओनर विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो आज मैं आपके लिए जिस हेल्थ कंसल्ट के लिए आई हूँ, जिसकी डिटेल आपको बताने आई हूँ, वो है, इस स्लाइड के थ्रू आपको पता चल ही गया होगा, वो है अस्थमा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के थ्रू आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। बात करते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक श्वसन विकार या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब हम किसी भी तरह से बाहर के कोई भी जैसे धूल, कण, कीटाणु या कोई भी ऐसे चीज़ें हमारे संपर्क में आती हैं जिससे श्वसन नली में सूजन हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। हमें अस्थमा क्यों होता है? अस्थमा का मुख्य कारण होता है श्वसन नली में सूजन, जो एक तरह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में हमें पूरी तरह से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। और इस नली में सूजन के पीछे कुछ विशिष्ट कारण होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रदूषण हो गया, या हम कोई ऐसे केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं या उस इन्वायरमेंट में हैं जिसके थ्रू हमारे जो श्वास नली है उसमें सूजन आ रही है। इसके अलावा खुशबू, जब हम बर्फ़ या ठंडी कोई भी चीज़ खाते हैं या कोई ऐसा तरल पदार्थ लेते हैं जिसमें हमारे गले या श्वास नलिका में सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अस्थमा एक ऐसी आम समस्या हो गई है जो इस समय बढ़ती ही जा रही है। अब हम जानेंगे कि एलर्जिक अस्थमा के क्या लक्षण होते हैं, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। त्वचा और नाक में खुजली होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय घुटने की आवाज़, दैट मीन्स हम सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, हमें घुटन हो रही है, ऐसा महसूस होता है। और सांस लेने में हमें दर्द या असुविधा होती है। फेफड़ों में अधिक बलगम भी बनने लगता है। सांसों में श्वास के बीच की अवधि में देरी या ठहराव होता है, मीन्स जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो काफ़ी देर हमें लगती है, ऐसे हमें लगता है कि काफ़ी देर के बाद हम से सांस ले पा रहे हैं। नींद की प्रॉब्लम भी होने लगती है। हमारे सीने में एक दबाव सा अनुभव होता है। फ्लू जैसे लक्षण, जैसे कि जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, ये भी हमें महसूस होने लगता है। यदि आपको इन सभी लक्षणों में से किसी भी लक्षण का अनुभव होता है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और एक उचित उपचार की शुरुआत करें। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं। पहला है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र एक डिवाइस है जो अस्थमा रोगियों को अस्थमा या अन्य दवाओं को इन्हेल करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह रोगी को गहरी सांस लेने में मदद करता है। दूसरा है दवाइयाँ। दवाइयों का सेवन अस्थमा के उपचार में सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। अस्थमा रोगी को डॉक्टर दवाओं के अलावा भी अन्य उपचार देने की सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। व्यायाम के द्वारा हम अस्थमा को रोक सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। योग और प्राणायाम भी अस्थमा के लिए उपयोगी होता है। खान पान में उच्च, जैसे कि जंक फूड हो गए, उबले हुए दूध हो गए, जैसी चीज़ों से हमें खाने से बचना चाहिए। और अस्थमा पेशेंट को विटामिन बी, विटामिन 6, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फूड को लेना चाहिए, जिससे उनके जो श्वसन नली में सूजन है वो कम हो और उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे फॉरएवर के एलोवेरा जेल के बारे में, जो एक ऐसा गुड सप्लीमेंट है जो आपके जो अस्थमा की मेडिसिन है, केमिकल मेडिसिन है, उसको
कि उसको तो बचाता ही है, फीस जो हम डॉक्टर्स को देते हैं वो भी बचाने में हेल्प करता है। फॉरएवर एलोवेरा जेल जो है वो एक बहुत ही अच्छा पौधे से निकाला जाता है, बारबाडेंसिस पौधा, और उसमें एक रेशा होता है जिसमें सभी पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन्स, 14 मिनरल्स पाए जाते हैं। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल हम ज़्यादातर जैसे जब छाती और फेफड़ों में दिक्कत होती है सांस लेने में, तब भी हम उसे लगाने में भी करते हैं। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसके कारण वो जो श्वास नलिका को नुकसान पहुंचाने वाले जैसे बैक्टीरिया हैं, डस्ट हैं, उनसे बचाने में मदद करता है और सूजन को भी कम करता है। इसके अलावा यह श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है, जो मरीज के लिए बहुत ही अहम होते हैं। एलोवेरा में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो जो श्वसन नलिका को स्वस्थ रखने में हेल्प तो करते ही हैं और नलिकाओं को सूजन को कम करते हैं। तो मैं तो एक अच्छे सप्लीमेंट के रूप में आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम को भी हेल्प मिलेगी और जो भी सांस या रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसको भी हेल्दी रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण सूजन तो कम होगी, और जब सूजन कम होगी तो सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो भी कम होगी और हमें उपचार में भी आसानी होगी। तो आप ये एलोवेरा जेल कैसे ले सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे फ्री कंसल्टेशन मेरे इस नंबर पर करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो आपको जो डिलीवरी चार्ज है 125 रुपीज़ का, आप अगर इनवॉइस शेयर करते हैं प्रोडक्ट के मेरी आईडी के थ्रू प्रोडक्ट मंगा के, तो आपको डिलीवरी चार्ज तुरंत मैं वापस भी कर सकती हूँ। तो मुझसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।